तो आप बेटा आज पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। ये आपके क्लास का पहला टॉपिक है, क्लास 9th का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 सही है। और इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हाँ, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आपके इस चैप्टर का पहला टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या चीज़ है, ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा। तो बायोलॉजी, ये जो लफ्ज़ बायोलॉजी है ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। द वर्ड बायोलॉजी इज द वर्ड बायोलॉजी इज 2 ग्रीक वर्ड्स, is 2 Greek words. Word biology is 2 Greek words. The first word is bios. The first word is bios, which means life, which means life or living organism, which means life or living organism. And the second word is logy, and the second word is लॉजी। लॉजी इफ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश है, अगर आप लॉजी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, इसको अंग्रेजी में तर्जमा करवाते हैं, तो लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। आप दोनों को मिला ले, दोनों के मिलने से ये बात डेफिनेशन बन जाती है। क्या चीज़ है? स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले आप स्टडी लिख लें, स्टडी अबाउट living organism. Study about living organism is called as biology. Is called as biology. ये बायोलॉजी की डिफिनेशन हो गई, शॉर्टेस्ट डिफिनेशन हो गई, छोटी डिफिनेशन हो गई, ठीक है। तो सिंपली बेटा आप बायोलॉजी क्या चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया था कि बायोलॉजी जिंदा जानदारों का साइंसी मुतालिया है, ठीक है। जब भी आप बायोलॉजी से मुतलिक पढ़ेंगे या बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो पहली बात आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए? यूनिवर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या चीज़ है बेटा? यूनिवर्स है। आप जहाँ रहते हैं एक वसी कायनात मौजूद है, इस वसी कायनात को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स। इस वसी कायनात में आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से वाकिफ़ है? किस प्लेनेट से वाकिफ़ है? अर्थ से वाकिफ़ है। समझ आ रहा है ना बेटा? किस चीज़ से वाकिफ़ है? अर्थ से वाकिफ़ है, ज़मीन से वाकिफ़ है। इस वसी कायनात में आप कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन हमारा घर है, ज़मीन हमारे रहने की जगह है। अर्थ इज़ आवर प्लेस ऑफ लिविंग, अर्थ इज़ आवर प्लेस ऑफ लिविंग। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, इस वसी कायनात को आप जानते हैं। इस वसी कायनात में आप किस चीज़ को जानते हैं? ज़मीन को जानते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन में जिंदा जानदार रहते हैं। ज़मीन में क्या चीज़ रहते हैं? जिंदा जानदार रहते हैं। जब ज़मीन में जिंदा जानदार रहते हैं, और ज़मीन में ये जो जिंदा जानदार है ये एक तरह के नहीं है, कई शिकलों के। हाँ, ये कई शिकलों के। आपको ज़मीन पर जिंदा जानदारों की कई तस्वीरें नज़र आती, ऐसा है कि नहीं है? ज़मीन पर आपको जिंदा जानदारों की जो कई तस्वीरें नज़र आती है, इन जिंदा जानदारों का साइंसी मुतालिया मिलकर क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के एक डिफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ biology is the scientific study of all kinds of living organism. Biology is the scientific study of all kinds of living organism that are found to exist on earth, that are found to exist on earth, that are found to exist on earth. बहुत सिंपल बात है। आप इस वसी कायनात में बेटा किसको याद रखें? ज़मीन को याद रखें। इस वसी कायनात में आपने किसको याद रखना है?
जमीन को याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि जमीन में क्या चीज पाई जाती है? जिंदगी पाई जाती है। जमीन में जिंदगी पाई जाती है, और ये जो जिंदगी पाई जाती है जमीन में, ये कई तरह की पाई जाती है। समझ आ रहे हैं ना? आपको जमीन में जिंदगी के कई चेहरे नजर आते हैं, अपने हिसाब से ले लो। इंसानों के कितने चेहरे? 7.5 अरब इंसान है इस जमीन पे, ठीक है। अब आप बकरियों की बात देखे, भेड़ों को देखे, दुम्बों को देखे, बैलों को देखो, जराफों को देखो, चूंटियों को देखो, सही है। और कई तरह के पौधों को देखो, नाशपाती के पौधे हैं, अनार के पौधे हैं, सेब के पौधे हैं, ऐसा है कि नहीं है? आपको जमीन में जो मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें नजर आती है, जो 30% खुश्की पे पाए जाते हैं और 70% पानी में पाए जाते हैं। जमीन पर जिंदगी के ये मुख्तलिफ चेहरे मिलकर क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। इनकी साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी। कोई मसला तो नहीं। जमीन पर पाई जाने वाली हर तरह की जिंदगी, चाहे वो खुश्की पे पाई जाती हो, चाहे वो पानी में पाई जाती हो, चाहे वो 30% खुश्की पे पाई जाती हो, चाहे वो छोटे जानदार हो, चाहे बड़े जानदार हो, और चाहे वो पानी में पाए जाते हो, इन सब का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बहुत सिंपल है। बायोलॉजी क्या है? इट इज द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल है ना? यहाँ इस जमीन में बेजान चीजें भी है। अब पत्थरों के इल्म को बायोलॉजी नहीं बोलते, पानी के इल्म को बायोलॉजी नहीं बोलते, मैटर एंड एनर्जी के इल्म को बायोलॉजी नहीं बोलते। फिर वहां आप कुछ और पढ़ेंगे ना, जैसे आप कहते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट मैटर, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, एंड फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, एंड बायोलॉजी इज द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक आपको इल्म हुआ इस चीज का? बायोलॉजी क्या चीज है? आप बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, या साइंटिफिक स्टडी अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। कोई मसला तो नहीं? बस बहुत सिंपल है। अगर आप इसको आसान करते हो, बस इट इज द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। फर्दर आप पढ़ते हो कि बायोलॉजी की कितनी मेजर ब्रांचेज है। बड़े लेवल पर जिंदा जानदारों को आप कितने ब्रांचेज में पढ़ते हैं, तो आपको आगे पता चल जाता है कि बायोलॉजी की 3 मेजर ब्रांचेज है। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज है? हाँ, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज है? 3 ब्रांचेज। आप लिख ले, द साइंस ऑफ बायोलॉजी, द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ब्रांचेज। हाँ, लिख ले आप, द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, या द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी में हम जिंदा जानदारों को पढ़ते हैं। लिख ले, द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फर्दर, द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फर्दर divided into 3 major branches, divided into 3 major branches. The science of living organism is divided into 3 major branches. यानी बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस है, सही है? या जिंदा जानदारों की पढ़ाई के, या जिंदा जानदारों की स्टडी के 3 ब्रांचेस है, या जिंदा जानदारों को हम तीन ब्रांचेस में पढ़ते हैं, 3 तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। पहली है माइक्रोबायोलॉजी, पहली है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और दूसरी है बॉटनी। दूसरी ब्रांच बायोलॉजी की क्या है? जिंदा जानदारों की स्टडी की दूसरी ब्रांच क्या है? बॉटनी। और तीसरी ब्रांच जिंदा जानदारों की स्टडी की जूलॉजी, जूलॉजी। तो इन ब्रांचेस से आपको बेटा पता चलता है कि जमीन पर जानदार एक तरह के नहीं, जमीन पर बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर जब आप इस जमीन को खोजते हो, इस जमीन को देखते हो, तो आपको 3 तरह के जानदार नजर आते हैं। जानदारों के 3 घर नजर आते हैं, ऐसा है कि नहीं है? जमीन हमारा घर है ना, जमीन हमारे रहने की जगह है। किन के रहने की जगह? जिंदा जानदारों के रहने की जगह। और जिंदा जानदारों की साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जब आप अपने घर में नजरें दौड़ाते हो, जब आप अपने घर को देखते हो, तो आपको पता लग जाता है कि मेरे घर में 3 तरह के जानदार है, मेरे घर में 3 तरह की जिंदगी रहती है। मेरे घर में कितनी तरह की जिंदगी रहती है? 3 तरह की जिंदगी रहती है। एक तरह की जिंदगी जो मेरे घर में रहती है, जमीन पर रहती है, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरी तरह के जो जानदार है, जो इस घर में रहते हैं या जमीन में रहते हैं, उनको बोलते हैं प्लांट्स। उनको क्या बोलते हैं? प्लांट्स। क्या बोलते हैं उनको? प्लांट्स। और तीसरे तरह के जानदार, जिंदा जानदार जो जमीन में रहते हैं, जो इस घर में रहते हैं, उनको कहा जाता है एनिमल्स। उनको कहा जाता है एनिमल्स। सिंपल है ना? अब आपने थोड़ा बहुत इनको सीखना है
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या है। ठीक है तो जिंदगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक तरह की जिंदगी है, प्लांट्स भी एक तरह की जिंदगी है और एनिमल भी एक तरह की जिंदगी। सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम से जाहिर है ना, ऐसे जानदार बेटा जो छोटे होते हो, जो क्या होते हो, जो छोटे होते हो, इतने छोटे होते हो कि हमें अपनी आंख से नजर ना आए। हमें अपनी आंख से जो नजर नहीं आते हो, जो हमें अपनी आंख से नजर नहीं आते हो, फिर इनको देखते कैसे? इनको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, किस चीज से फिर आप इनको देखते हो? इनको किस चीज से देखते हो? माइक्रोस्कोप से देखते हो। ये छोटे छोटे जानदार मिलकर क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल है ना। ऐसे छोटे छोटे जानदार जो जमीन पे पाए जाते हो, जो मिट्टी में भी पाए जाते हो, जो पानी में भी पाए जाते हो, जो आपके जिस्मों के अंदर भी पाए जाते हो, जो आपके जिस्मों के ऊपर भी पाए जाते हो, जो पौधों के जिस्मों के ऊपर भी पाए जाते हो, जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें अपनी आंख से, इंसानी आंख से नजर नहीं आते, फिर इनको देखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? माइक्रोस्कोप। ऐसे छोटे छोटे जानदारों को मिलकर क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे छोटे छोटे जानदारों को मिलकर क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइंसी मुतालिया माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो आप माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं ना, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंसी मुतालिया क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। अब दूसरे तरह की जानदारों की तरफ आते हैं। इस जमीन में दूसरे घर की तरफ आते हैं, जिंदा जानदारों के दूसरे घर की तरफ आते हैं। इस घर में पाए जाने वाले जो जानदार है वो कैसे होते? ग्रीन होते। कैसे होते? ग्रीन होते। और क्या कैसे होते? ऑटोट्रॉप होते। ऑटोट्रॉप होते। ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। क्या होते? ऑटोट्रॉप। एक तो ग्रीन होते, सरसब्ज होते, और दूसरी बात ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। आपको पता है, आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, हाँ, ये एक तो ग्रीन होते हैं, दूसरी बात ये ऑटोट्रॉप होते हैं, और तीसरी बात ये सेसाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। सेसाइल होते हैं, SESSILE। सेसाइल माना एक जगह पे खड़े होते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें इनको मिट्टी में फिक्स करती है और इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देती है। तो ऐसे तमाम जानदार जो सब्ज होते हैं, जो ऑटोट्रॉप होते हैं, जो सेसाइल होते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इनको मिलकर क्या कहा जाता है? प्लांट्स। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्लांट्स। और प्लांट्स का साइंसी मुतालिया क्या कहलाता है? बॉटनी। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द साइंस ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट प्लांट्स, स्टडी अबाउट प्लांट्स is called as botany, is called as botany। पौधों का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बॉटनी। मुख्तलिफ तरह के पौधों का। फिर आप जब पौधों में जाएंगे तो पौधों की कई स्पीशीज होंगे। सिंपल है ना, बस आप सिंपली ये ज़हन में रख ले कि कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंसी मुतालिया माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, और कई तरह के सब्ज पौधों का साइंसी मुतालिया बॉटनी कहलाता है। इसी घर में, इसी जमीन जो हमारा घर है, इसमें एक और तरह के जानदार भी रहते हैं। ठीक है, उन जानदारों को बोलते हैं एनिमल्स। वो जानदार कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। खुद खुराक तैयार नहीं करते, ये अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं। किन से लेते हैं? पौधों से लेते हैं, ऑटोट्रॉप से लेते हैं। और दूसरी बात ये जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका जिस्म कई सेलों से मिलकर बना होता है। और तीसरी बात कि ये मोटाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। करते कि नहीं करते? एक जगह से कंप्लीटली शिफ्ट होके अगले जगह की तरफ जाते हैं। ऐसे तमाम जानदार इस जमीन के जो हेटेरोट्रॉप्स हो, जो मल्टी सेलुलर हो, जो मोटाइल हो, इनको मिलकर क्या कहा जाता है? एनिमल्स। इनको मिलकर क्या कहा जाता है? एनिमल। और एनिमल का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? जूलॉजी। जू का लफ्ज चिड़ियाघर के लिए इस्तेमाल होता है, जू। अब चिड़ियाघर को जू क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप कभी चिड़ियाघर में जाते हैं तो आपको एक तरह का एनिमल वहां नहीं मिलता, कई तरह के एनिमल मिलते हैं। ऐसा है कि नहीं है? आपको रीछ भी वहां मिलता है, आपको लाइन भी वहां मिलती है, आपको एलिफेंट भी वहां मिलता है। ऐसा है कि नहीं है? वहां हिरन भी होगी, वहां क्रोकोडाइल भी होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। कई नौयत के परिंदे भी होंगे, शेर भी होगा, ठीक है, चीते भी होंगे। ऐसा है कि नहीं है? इसी वजह से इसको बोलते हैं जू। ठीक है, तो जू एक जानवर का घर नहीं है, कई जानवरों का घर है। ठीक है, जूलॉजी। जू क्या है? चिड़ियाघर है। लॉजी क्या है? स्टडी। स्टडी ऑफ चिड़ियाघर इसका ले जूलॉजी। या अगर आप और आसान कर दो, स्टडी अबाउट एनिमल।
अब चिड़ियाघर में क्या चीज पाए जाते हैं? एनिमल पाए जाते हैं, सही है ना? द स्टडी ऑफ चिड़ियाघर इज कॉल्ड एज जूलॉजी, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लफ्ज नहीं है, ठीक है? जो चेक करने वाला होगा, एग्जाम लेने वाला होगा, वो कहेगा यार चिड़ियाघर क्यों लिखा है, तो आप कहेंगे द स्टडी अबाउट चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मीन एनिमल, चिड़ियाघर में क्या चीज पाई जाती है? एनिमल पाए जाते। द स्टडी अबाउट एनिमल इज कॉल्ड एज जूलॉजी। द स्टडी अबाउट, आप इसको ऐसे लिखेंगे, द स्टडी अबाउट एनिमल्स, द स्टडी अबाउट एनिमल इज कॉल्ड एज जूलॉजी। एनिमल का साइंसी मुतालिया क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है, ठीक है? बस सिंपली आज हमारा टॉपिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था और चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का पहला टॉपिक था डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? 9th के क्लास के चैप्टर फर्स्ट का पहला टॉपिक डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बहुत सिंपल है, बायोलॉजी क्या चीज़ है? बस आपने कहा था कि इस जमीन में जितने भी जिंदा जानदार रहते हैं, देखो बेजान चीज़ों का साइंसी मुताला बायोलॉजी नहीं कहलाता। आपने बेजान चीज़ों को क्या करना है? साइड पे रखना है। किन चीज़ों को याद रखना है? कि इस जमीन में, इस बड़ी जमीन में, इस बिखरे हुए जमीन में आपको जहां भी जिंदगी नजर आती है, जहां भी जिंदगी मिलती है, जिंदगी का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी। कोई मसला तो नहीं, बहुत सिंपल है। बस आप बायोलॉजी को आज के बाद इस हिसाब से ज़हन में रखें कि बायोलॉजी इज द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। कोई मसला तो नहीं। फिर आपको फर्दर इस बात का पता चला कि इस जमीन में जो जिंदा जानदार रहते हैं, जिनका साइंसी मुताला बायोलॉजी कहलाता है, ये जानदार 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। एक तरह के जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, एक तरह के जानदार प्लांट्स कहलाते हैं, एक तरह के जानदार एनिमल्स कहलाते हैं, सही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे जानदार है? छोटे जानदार है और हमें अपनी आंख से नहीं दिखते, इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ऐसे छोटे छोटे जानदार क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। सिंपल है ना? दूसरे तरह के जानदार सरसब्ज होते हैं, एक जगह पे खड़े होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है? इन जानदारों को क्या बोलते थे? प्लांट्स। प्लांट्स का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बॉटनी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी। और तीसरे तरह के जानदार जो इस जमीन पर रहते हैं वो हिट्रोट्रॉप्स है, मल्टीसेलुलर है, मोटाइल है, इनको क्या कहा जाता है? एनिमल्स, ठीक है? और एनिमल्स का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? जूलॉजी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। देखो ये आपने मेजर ब्रांचेज पढ़े ना। बायोलॉजी क्या है? इस जमीन पर पाई जाने वाली जिंदगी का साइंसी मुताला बायोलॉजी कहलाता है। फिर आपने कहा जिंदगी मेजर कितनी तरह की है? 3 तरह की जिंदगी है। मेजर बड़े लेवल पर जिंदगी 3 तरह की है ना। अब कल आप पढ़ेंगे सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। क्या? सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। फिर आप जानदार के कई एस्पेक्ट पढ़ेंगे, इसको वाइंड अप कर। तो यहां तक बात क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं? कल हमारा टॉपिक होगा सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है?